ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार को मैक्रो डेटा आता हुआ नजर आया अमेरिकी बाजारों से, जिसके चलते भारी गिरावट सभी सेक्टोरल इंडिसेस में दिखी और उसका ही इम्पैक्ट आज सुबह एशियाई बाजारों पर दिखा है। इनफैक्ट अभिषेक, गिफ्ट निफ्टी की ही बात करें तो 140 अंकों की गिरावट के संकेत यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल आशीषा, देखिए काफ़ी वीक सेंटिमेंट्स हैं। उम्मीद करेंगे कि कल भारत ने पाकिस्तान को हरा के जो सेंटिमेंट लिफ्ट किया है देश का, वो स्टॉक मार्केट में भी आया। और जिस तरह से विराट कोहली ने आंखों में आंखें डाल के जवाब दिया है, विराट कोहली को ये कह दिया जाए कि जाइए आईएफएफआई से बात कीजिए और कहिए कि आखिर भारत में आपको प्रॉब्लम क्या है। फिर से बिकवाली का आंकड़ा आया शुक्रवार को, लेकिन शुक्रवार को हमने देखा कि अमेरिका में कुछ कमज़ोर आर्थिक आंकड़े आए और उस चलते सेंटिमेंट ही डैमेज हुआ है। 2025 की बात करें तो सबसे ये खराब दिन रहा है बाजार के लिए। डाउ जोन्स 750 पॉइंट, नेस्डेक करीब 2.25%, S&P में 2.25% के आसपास की गिरावट रही है। और ये अक्टूबर के बाद डाउ में एक दिन की ये सबसे बड़ी गिरावट भी दर्ज की गई है। देखिए अमेरिका में जो सर्विसेज के जो आंकड़े आए हैं, जो पीएमआई के जो आंकड़े आए हैं, बिजनेस एक्टिविटी 2 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई, करीब 2 साल के 17 महीने के निचले स्तर पर है टू बी प्रिसाइज। तो इससे थोड़ा सा सेंटिमेंट डामाडोल हुआ है। और ट्रंप जो ताबड़तोड़ जो टैरिफ को लेकर जो बयानबाजियां कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, वो बाकी देश के लिए तो जो होगा होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होगा। मान लीजिए टैरिफ लगाते हैं, वहां पर अगर चीजें अगर महंगी होती हैं अगर, तो फिर वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ावा भी देगा, वहां के लोगों को ही झेलना पड़ेगा। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं। और जो सर्विसेज पीएमआई का जो आंकड़ा है, ये पहली बार 2 साल में एक्टिविटी में गिरावट देखने को मिली है। तो ये सेंटिमेंट थोड़ा सा डैम्पनर जरूर रहा है। एक और चीज है कि फिर स्पेंडिंग कट की बात भी की जा रही है कि स्पेंडिंग कट होते हैं अमेरिका में, अगर खर्चों को घटाया जाता है तो वो भी इकोनॉमी पर एक एडवर्स इंपैक्ट डालेंगे। उसके चलते हमने तेज गिरावट देखी है अमेरिकी बाजारों में। आज कल परसों कुछ अहम नतीजे आएंगे अमेरिका में, जिनका बाजारों पर असर देखने को मिल सकता है। उसमें कल होम डिपो के नंबर आएंगे, परसों एनवीडिया के नंबर आएंगे। और बड़ा क्रूशियल होगा एनवीडिया के नंबर को देखना, क्योंकि देखिए ये डीप सीक, चाइना का जो एआई स्टार्टअप था, इसकी इमरजेंस जो रही है, इसकी खबरों के बाद ये पहली बार हो रहा है कि एनवीडिया अपने नतीजे जारी कर रही है। देखते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं। बाजार बहुत ही कीनली उसको वॉच करने वाला है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एशिया में, हालांकि वॉल स्ट्रीट को फॉलो नहीं कर रहे हैं एशियाई बाजार। हम देख रहे थे कि हांगकांग में, चाइना में थोड़ी सी गिरावट है, जापान के बाजार में थोड़ी सी तेजी है 100 अंकों के आसपास की। लेकिन गिफ्ट निफ्टी ये संकेत जरूर थोड़ा सा कमजोरी के दे रहा है। और देखिए अब बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ भारतीय बाजार में कि जब 22,800 या 900 के लेवल को भी होल्ड नहीं कर पाया और उसके नीचे की क्लोजिंग हमने शुक्रवार को देखी। तो सेंटिमेंट के लिहाज से ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। फाइज की बिकवाली चली रही है। ये सारी की सारी चिंताएं भारतीय बाजार के लिए थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है। कमोडिटीज की बात करें, कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी आई है, भाव आ गए हैं फिर से $76 से गिरकर $74 के आसपास के। और अगर हम सोने की बात करें तो रिकॉर्ड हाई से सोने में भी थोड़ी सी नरमी है। भाव वहां पर हम देख रहे हैं कि $2950 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर एक चिंता यह है कि इजराइल ने बहुत समय के बाद वेस्ट बैंक में अपने टैंक्स भेजे हैं। ये थोड़ी सी वहां पर चीजों को मॉनिटर करने वाली होगी। देखिए हमास के बीच में, इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि युद्ध विराम कई बार हुए होंगे, कई बार उसको उल्लंघन हुआ होगा, चीजें फिर से टेंशन दे रही होंगी। तो वहां की स्थितियों पर नजर रखने की जरूरत जरूर है। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआत एक वीक नोट पर हो सकती है और वो गिफ्ट निफ्टी उसके पूरे के पूरे इंडिकेट भी दे रहा है। देखिए 22,800-900 का टूटना ना, ये कॉन्फिडेंस का भी टूटना है कि आप इतने दिनों से होल्ड कर रहे थे। लगातार हमने 5 सत्र में देखा कि 22,900 के ऊपर की क्लोजिंग आई थी। अब भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा आज का जो सत्र होगा वो मेक और ब्रेक वाला हो सकता है। क्या लोअर लेवल पर बायर लौटेंगे या फिर पैनिक में थोड़ी सी गिरावट और बढ़ेगी, ये देखने वाली चीज जरूर होगी। और 22,700 के नीचे आज शुरुआत होने के इंडिकेट गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। बिल्कुल कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए